अस्सलाम वालेकुम। आज हम मिड ब्रेन के एक्सटर्नल फीचर्स के बारे में डिस्कस करेंगे। एक्सटर्नल फीचर्स में कौन कौन से स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट है एंड कौन कौन सी चीज़ें पास आउट कर रही हैं। सो फर्स्ट हमने एक्सटर्नल फीचर्स को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है। फर्स्ट वन इज़ इंटीरियर पार्ट, सेकंड वन इज़ पोस्टीरियर पार्ट एंड थर्ड वन इज़ लैटरल पार्ट। ठीक है। देन आपने इसका एक पॉइंट याद रखना है कि हमने पहले बात की थी कि C3 से लेके C12 तक जो क्रेनियल नर्व्स हैं वो ब्रेन स्टेम में प्रेजेंट होती हैं। अब जो हमारा मिड ब्रेन है इसमें कौन सी नर्व्स मेनली प्रेजेंट होगी, वो होंगी C3 एंड C4। डन। सो कम टूवर्ड्स एंटीरियर पोर्शन। इंटीरियर पोर्शन में जो आपने मेनली फीचर्स देखने होते हैं वो कौन कौन से हैं। फर्स्ट आपको यहाँ पे एक फूसा जो सा नजर आता है, फूसा इसको हम बोलते हैं इंटरपोडेंकल फूसा। ठीक, इंटरपोडेंकल फोसा। इंटरपोडेंकल फोसा के बाद यहाँ पे हमें एक प्रोमिनेंसी नजर आती है, एक स्वेलिंग सी प्रेजेंट होती है जिसको हम बोलते हैं सेरिब्री क्रस्ट। सेरिब्री क्रस्ट या क्रस्ट, देखिए ना ये क्रस्ट टाइप की है तो हम इसको सेरिब्री क्रस्ट बोलते हैं। फर्स्ट हमने देखा इंटरपोडेंकल फूसा प्रेजेंट होता है एंड देन हमने देखा यहाँ पे सेरिब्री क्रस्ट प्रेजेंट होती है। देन यहाँ पर जो जो हमारा इंटरपोडेंकल फूसा है इस पर जो ब्लड के कुछ फाइबर्स या ड्रॉपलेट्स वो एंटर करते हैं, तो वो एंटर करते हैं जब ब्लड के जो सब्सटेंस है वो परफोरेट कर रहे होते हैं इसमें, तो इसका हमने एक और नेम भी हम इसको यहाँ पे बोलते हैं जिसका नेम है पोस्टीरियर परफोरेटेड सब्सटेंस। ठीक है, यहाँ पे ब्लड के जो सब्सटेंस है वो परफोरेट कर रहे होते हैं इंटरपोडेंकल फोसा में, तो हम इसका एक और नेम जो सा वो भी बोल सकते हैं पोस्टीरियर पोडेंकल सब्सटेंस। डन। देन यहाँ पर हमने पढ़ा है कि C3 एंड C4 क्रेनियल नर्व्स होती है। जो C3 जो क्रेनियल नर्व है वो मोस्टली एंटीरियर पोर्शन में प्रेजेंट होती है। ठीक, ये बात आपने याद रखनी है। जो C4 है वो थोड़ी बहुत एंटीरियर में भी प्रेजेंट होती है बट मेजरली वो पोस्टीरियर में प्रेजेंट होती है। पोस्टीरियर में प्रेजेंट होती है एंड लेटरली मूव करके एंटीरियर में वो चल जाती है। ये मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ पोस्टीरियर पार्ट में। देन आप यहाँ पर आए, सो यहाँ पर हमारी जो प्रोमिनेंस ज़ाहिर हो रही है, यहाँ पर जो थर्ड क्रेनियल नर्व है वो यहाँ पे प्रेजेंट होगी एंड जो फोर्थ क्रेनियल नर्व है वो यहाँ पे बैकवर्ड लेटरली साइड पे पोस्टीरियर साइड पे सॉरी हल्की सी हमें नजर आएगी। ठीक है, तो ये चीज़ें मेजरली आपने इंटीरियर पोर्शन में आपने याद रखनी है। फर्स्ट है कि यहाँ पे इंटरपोडेंकल फोसा प्रेजेंट होता है, देन यहाँ पे प्रोमिनेंस प्रेजेंट होती है जिसको हम बोलते हैं सेरिब्री क्रस्ट। देन यहाँ पे जो ब्लड के सब्सटेंस है वो एंटर करते हैं जिनको हम नेम दे देते हैं पोस्टीरियर परफोरेटेड सब्सटेंस। ठीक है, देन आपने जो फोर्थ चीज़ है वो आपने ये याद रखने के C3 जो क्रेनियल नर्व है वो यहाँ पे प्रेजेंट होती है। अब आ जाए पोस्टीरियर पार्ट की तरफ। सो पोस्टीरियर पार्ट में यहाँ पे 4 कोलिकुलाई प्रेजेंट होते हैं। ठीक, यहाँ पे जो आपने मेजर बात याद रखनी है, यहाँ पर 4 कोलिकुलाई प्रेजेंट होते हैं। जो अपर वाले 2 कोलिकुलाई इनको हम बोलते हैं सुपीरियर कोलिकुलाई। ठीक, एंड जो नीचे वाले 2 इनको हम बोलते हैं इन्फीरियर कोलिकुलाई। और ये 4 जो कोलिकुलाई इनको कलेक्टिवली ठीक जो मीन के इनको कलेक्टिवली हम एक नेम दे देते हैं, वो है कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना। कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना। ठीक, हमने जो कोलिकुला यहाँ पे 4 पढ़े हैं इनको कलेक्टिवली जो हम नेम देते हैं वो है कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना। तो जो अपर है वो हमारे सुपीरियर कोलिकुलाई है और जो लास्ट नीचे है उनको हम बोलते हैं इन्फीरियर कोलिकुलाई। ये बात आपने याद रखनी है। और एक बात ये याद रखनी, जो सुपीरियर कोलिकुलाई है हमारे वो विजुअल सेंटर है। विजुअल जो हमारा आइज का जितना भी रिलेटेड सेंटर है वो यहाँ पर रिलेट करता है। ठीक, एंड जो हमारा इन्फीरियर कोलिकुलाई है ये है ऑडिटरी। जो भी हमारा जो उनसे सुनने से रिलेटेड चीज़ें हैं वो यहाँ पे आके रिलेट करती हैं। ठीक, जो सुपीरियर कोलिकुलाई है वो विजुअल से रिलेटेड है एंड जो इन्फीरियर कोलिकुलाई है ये ऑडिटरी सेंटर से रिलेटेड है। सो पोस्टीरियर पार्ट में जो मेजर चीज़ आपने देखनी है वो यही देखनी है कि इसमें 4 कोलिकुलाई प्रेजेंट होते हैं जिनको कलेक्टिवली हम बोलते हैं कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना एंड जो अपर वाले उनको सुपीरियर कोलिकुलाई बोलते हैं, जो नीचे हैं उनको हम बोलते हैं इन्फीरियर कोलिकुलाई। सुपीरियर कोलिकुलाई विजुअल रिफ्लेक्स के लिए होते हैं एंड जो इन्फीरियर कोलिकुलाई हैं ये ऑडिटरी रिफ्लेक्स के लिए प्रेजेंट होते हैं। अब देन आ जाए लैटरल पार्ट की तरफ।
लेटरल पार्ट में ब्रेकियाई प्रेजेंट होते हैं जिनको हम मोस्टली कनेक्टिंग बॉडीज भी बोलते हैं। मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ उनको क्यों बोलते हैं। पहले हम देख लें कि हमने अभी एक्सप्लेन किया कि पोस्टीरियर पार्ट में कॉलिक्यूलस प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, ये सुपीरियर कॉलिक्यूलस एंड ये इन्फीरियर कॉलिक्यूलस। अब इसके नेक्स्ट थोड़े से डिस्टेंस पे यहाँ पे जेनिकुलेट बॉडीज प्रेजेंट होती हैं, ठीक, लेटरल साइड पे जेनिकुलेट बॉडीज प्रेजेंट होती हैं। अब ये जेनिकुलेट बॉडीज क्या हैं, देखिए जो हमारा थैलमस है वहां पे जेनिकुलेट जो बॉडीज हैं वो प्रेजेंट होती हैं। जेनिकुलेट बॉडीज थैलमस में प्रेजेंट होती हैं। हम इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, लेटरल पार्ट में एंड मीडियल पार्ट में। ये आपने बात जहन में रखनी है कि जो हमारी जेनिकुलेट बॉडीज है वो थैलमस में प्रेजेंट होता है एंड जेनिकुलेट को हम 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, लेटरल पार्ट में एंड मीडियल पार्ट में। एक्चुअली जेनिकुलेट का जो फंक्शन है ना वो है रिले सेंटर, ठीक, इसका जो फंक्शन है वो है रिले सेंटर। मीन के कोई भी जो बॉडी में से कोई भी इंफॉर्मेशन या कोई भी नर्व आई है, ठीक है, वो यहाँ पे आके जेनिकुलेट के पार्ट में आके थोड़ी देर रेस्ट करेगी, रिले करेगी, देन वो पास आउट होगी फोरब्रेन में, हायर सेंटर्स में। ये पॉइंट आपने जहन में रखना है। देन यहाँ पर देखिए मैंने आपको एक्सप्लेन किया है 2 जेनिकुलेट प्रेजेंट होती हैं। फर्स्ट वन इज लेटरल एंड द सेकंड वन इज मीडियल। 2 पार्ट्स में डिवाइड किया ना हमने जेनिकुलेट को। सो जो सुपीरियर पार्ट के आगे है उसको हम बोलते हैं लेटरल जेनिकुलेट एंड जो इंफीरियर कॉलिक्यूलस के आगे पड़ी हुई है उसको हम बोलते हैं मीडियल जेनिकुलेट। ये हमारी सुपीरियर कॉलिक्यूलस है एंड ये हमारी इंफीरियर कॉलिक्यूलस है। अब यहाँ पर होगा क्या, मैंने आपको एक्सप्लेन किया है कि जो सुपीरियर कॉलिक्यूलस है इसका फंक्शन है, ये है विजुअल सेंटर, विजुअल सेंटर है ये। तो यहाँ पे जितने भी विजुअल सेंटर की जितनी भी जो नर्व्स हैं प्रेजेंट होगी वो यहाँ पे आके जो लेटरल जेनिकुलेट है यहाँ पे आके रिले करेंगी, ठीक। एंड जो इन्फीरियर कॉलिक्यूलस है ये ऑडिटरी से रिलेटेड है, सुनने से रिलेटेड है। तो यहाँ पे इसके जितने भी सेंटर होंगे वो यहाँ पे आके मीडियल जेनिकुलेट पे आके रिले करेंगे। आप देखें जो हमारी जो सेंटर्स हैं उन्होंने यहाँ पे आके रिले करना है, तो जाहिर बात है कोई रास्ता तो होगा, कोई कनेक्शन तो ऐसा होगा जो इन दोनों को कनेक्ट कर रहा होगा, ठीक। तो जो इन दोनों को कनेक्ट कर रहा होगा उसको हम बोलते हैं ब्रेकियम, ठीक। सो सुपीरियर जोन सी है कॉलिक्यूलस वो जेनिकुलेट को कर रही है, तो यहाँ पर हम बोलेंगे सुपीरियर ब्रेकियम एंड इन्फीरियर कॉलिक्यूलस कनेक्ट कर रही है मिडल के साथ, तो इसको हम बोलेंगे इन्फीरियर ब्रेकियम। सो मेनली जो आपने लेटरल पार्ट में जहन में बात रखनी है वो यही रखनी है कि यहाँ पे जेनिकुलेट प्रेजेंट होते हैं जिनके 2 पार्ट्स होते हैं, लेटरल एंड मीडियल। ये एक रिले सेंटर है जहाँ पे आके जितने भी सेंटर है वो आके रिले करते हैं, कुछ देर रुकते हैं, ठीक। तो यहाँ पे हमारे पास सुपीरियर कॉलिक्यूलस है जो कि विजुअल सेंटर है, वो यहाँ पे आके रिले करते हैं, उसके जो फाइबर्स हैं तो वो जिससे कनेक्ट करते हैं उनको हम बोलते हैं सुपीरियर ब्रेकियम एंड इन्फीरियर कॉलिक्यूलस जो मिडल जेनिकुलेट के साथ कनेक्ट करता है उसको हम बोलते हैं इन्फीरियर ब्रेकियम। बहुत इजी है, जस्ट आपने यही पॉइंट्स करने हैं, दैट्स इट।